नमस्कार, मैं हूं नीतीश भारद्वाज और आपका स्वागत करता हूं प्रभु श्री राम की इस कथा रामायण में। युवा राम ने अपने पराक्रम का परिचय तो दे ही दिया था, लेकिन अब बारी थी उनके ईश्वरीय शक्तियों से परिचित होने की। आपने अहिल्या उद्धार की कहानी तो सुनी होगी ना? नहीं? चलिए मैं सुना देता हूं। महर्षि गौतम की एक सभा में देवराज इंद्र की बुरी नजर महर्षि की पत्नी अहिल्या पर पड़ी। सभा समाप्ति के बाद उन्होंने अहिल्या से कहा, फीवर स्टोरीज। देवी अहिल्या, आप जैसी सुंदरी तीनों लोकों में नहीं है। आश्रम का कष्टों से भरा जीवन आपके लिए नहीं है। मैं आपको इस कष्टों से निकालना चाहता हूँ। देवराज इंद्र, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं जानता हूँ आप सत्य को छुपाना चाहती हैं देवी। देवराज, आश्रम में रहने वाले अपने धर्म को अच्छी तरह समझते हैं। और क्या ये कम है कि गुरु माता अहिल्या गुरुदेव की पत्नी है? तुम्हें बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तुम शिष्य हो तो शिष्य जैसे ही रहो। देवेंद्र, वो महर्षि की शिष्या है और उसे अपनी गुरु माता के सम्मान की रक्षा का पूरा अधिकार है। अच्छा हुआ कि अभी तक इसकी सूचना महर्षि को नहीं मिली। उन्हें सूचना मिल भी जाए तो भी वो कुछ नहीं कर सकते। देवराज इंद्र के इस घोर पाप की कहानी गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को सुना रहे थे। देवराज इंद्र की कामना अभी शांत नहीं हुई थी। एक दिन वो फिर महर्षि गौतम के आश्रम में गए। कितनी सुंदर है अहिल्या। अब मैं अहिल्या से तभी मिलूंगा जब ऋषि आश्रम में ना रहें। मुझे यहीं कहीं छिप जाना चाहिए। मेरे हवन पूजा का समय हो रहा है देवी। आप फल लेकर आ जाएं, तब तक मैं हवन की तैयारी करता हूँ। कितना अच्छा अवसर है। अहिल्या अकेली बन जाएगी। मैं वन में ही उससे प्रणय निवेदन करूंगा। स्वामी, मैं पहले से ही जानती थी कि आज आपका व्रत है, इसलिए मैं संध्या काल में ही फल फूल लेकर आ गई। आप महान हैं देवी। ये तो अनर्थ हो गया। अहिल्या वन में नहीं जाएगी तो मैं उससे मिलूंगा कैसे? ओम सर्वभूताय नमः, ओम चंद्राय नमः। मुझे किसी भी तरह महर्षि गौतम को आश्रम से बाहर निकालना होगा। भोर होने में अभी बहुत देर है। हाँ, यदि मैं मुर्गा बनकर बांग दूं तो महर्षि भ्रमित होकर स्नान करने चले जाएंगे। देवी अहिल्या, सवेरा होने वाला है। मैं स्नान ध्यान के लिए निकल रहा हूँ। आप पूजा की तैयारी कीजिए। ठीक है स्वामी। अब मुझे ऋषि गौतम बनकर अहिल्या के पास जाना चाहिए। देवी, देवी, क्या आप पुनः सो गईं? द्वार खोलिए देवी। स्वामी, आप तो अभी भूल हुई देवी। अभी रात्रि का दूसरा प्रहर बीत रहा है। पता नहीं मुर्गे ने कैसे बांग दी। मैं भी यही सोच रही थी स्वामी। अभी मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई और नींद अभी पूरी हो जाएगी। आइए, आइए ना देवी। अरे क्या कर रहे हैं आप? आइए ना देवी, आइए। कामनाओं का कोई अंत नहीं। किंतु अभी तो सवेरा होने वाला है। कामना पूरी करने के लिए कोई समय नहीं होता। और फिर आप हमारी पत्नी हैं। छोड़िए ना स्वामी। देवी, कहाँ है देवी? अरे, ये कौन आ गया? देवी अहिल्या, कहाँ हैं आप? आप तो यहाँ हैं। फिर आपकी आवाज में मुझे पुकारने वाला कौन हो सकता है? अरे, अब कौन आ गया बाधा बनकर? ठहरो, कौन हो तुम? अगले ही पल में गौतम के रूप में देवराज इंद्र और स्वयं गौतम आमने सामने। महर्षि गौतम को ये समझते देर नहीं लगी कि अवश्य ही अहिल्या के साथ छल हुआ है।
वो चीख पड़े। कौन है तू पापी? तेरा मेरे वेश में यहाँ आने का दुस्साहस कैसे हुआ? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? तुमने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एक नारी को ऐसे संकट में क्यों डाल रहे हो ईश्वर? छली है तू, छली है। मैं नहीं, तू है छली। अपने असली रूप में आ दुष्ट, वरना तुम्हें इसी क्षण भस्म कर दूंगा। आखिरकार इंद्र ने हार मान ली और वो अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने तो क्षमा मांग के महर्षि गौतम के क्रोध से मुक्ति पा ली, लेकिन अहिल्या को महर्षि ने पत्थर की मूरत बनने का श्राप दे दिया। कैसी विडंबना है कि युग कोई भी हो, पर ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां एक पुरुष के अपराध की सजा एक स्त्री को दी गई हो। यह सुनने के बाद राम के मन में बस यही घूम रहा था कि वे अहिल्या को श्राप से मुक्त कैसे करें। पत्थर बनी अहिल्या कहां होगी, कहां ढूंढूं मैं उन्हें, और वो कैसे उन्हें शाप से मुक्त कर सकते हैं? ये सुनेंगे हम रामायण की अगली कड़ी में। अब अपने कथावाचक नीतीश भारद्वाज को आज्ञा दीजिए, कल फिर भेंट होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज। कहानियां ऐसी जो दिखाई दें।